एक पफ लगाने के बाद लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या सच में सब ठीक होता है? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं यासीन। आज हम बात करेंगे उस चीज़ पर जो हमारी नौजवान नस्ल को अंदर ही अंदर से ख़त्म करती जा रही है, लेकिन कोई ओपनली उस पर बात नहीं करता। वेपिंग छोड़ना और उसका असली सच। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब इंसान किसी मुश्किल हालात में होता है या किसी स्ट्रेस में होता है तो इंसान का हाथ खुद ब खुद पॉकेट की तरफ चले जाता है और दिमाग कहता है कि सिर्फ एक पफ बस, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस पफ के बाद इंसान एक गिल्ट में चले जाता है और फिर डिसाइड करता है कि आज के बाद मैं नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ उल्टा आना स्टार्ट हो जाता है। गुस्सा आता है, बेचैनी होती है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन, एनर्जी लो, कभी कभी लगता है पूरी ज़िंदगी बोरिंग हो गई है। मैं भी इसी फेज से गुजर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि कितना अकेलापन फील होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझ दो, ये साइन कमज़ोरी के नहीं है, ये साइन है कि हमारा दिमाग अपनी पुरानी ख़राब आदत से बाहर निकलकर अपनी असली हालत की तरफ वापस आ रहा है। देखो, वेपिंग सिर्फ एक स्मोक नहीं होती। निकोटीन दिमाग को एक झूठी तसल्ली देता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। सोचो, अगर दिमाग एक फ़ोन होता तो निकोटीन उसकी एक फेक बैटरी होती। चार्ज दिखाता ज़रूर, लेकिन अंदर से खाली। इसीलिए स्ट्रेस में वेप रिलीफ फील करवाता है। लेकिन जब हम क्विट करते हैं तो दिमाग को फेक सपोर्ट अचानक नहीं मिलती। रिजल्ट गुस्सा, रेस्टलेसनेस, लो मूड, फोकस गायब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिगड़ गए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि दिमाग अपनी असली स्ट्रेंथ वापस सीख रहा है। रुको ज़रा, अगर तुम अभी तक यही हो, इसका मतलब ये है कि तुम सीरियस हो। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि अब आती है असली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो। क्रेविंग का मतलब ये है कि दिमाग अपनी पुरानी आदत को वापस अपनाना चाहता है। और रिलैप्स का मतलब होता है कि एक इंसान अपनी बुरी आदत को छोड़ने के बाद उसकी तरफ वापस लौट जाए। रिलैप्स का मतलब हार नहीं होती। रिलैप्स एक रिमाइंडर होता है कि जर्नी सीधी लाइन में कभी नहीं होती। जैसे चलना सीखते वक्त पहले गिरना नॉर्मल होता है, वैसे ही यहाँ भी। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि तुम गिरे हो या नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम खुद को दोबारा उठने का मौका देते हो या नहीं। और एक बात सुनो भाइयों, ये वेपिंग कंपनी चाहती हैं कि तुम हमेशा एडिक्ट रहो। उनका प्रॉफिट तुम्हारी सेहत से है। उनका बिजनेस मॉडल ही ये है कि तुम हमेशा फंसे रहो। तो जब तुम क्विट करते हो, तुम सिर्फ अपनी हेल्थ नहीं बचा रहे, तुम उनकी स्ट्रेटजी फेल कर रहे हो। ये तुम्हारी पर्सनल जीत है। ब्रावो ब्रदर। जब हम वेपिंग छोड़ देते हैं तो हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता अपनी नेचुरल स्टेट में वापस आना स्टार्ट हो जाती है। सांस लेना थोड़ा आसान लगता है, स्मेल और टेस्ट बेटर हो जाता है, दिमाग अपनी असली हालत में वापस आना स्टार्ट हो जाता है। सब कुछ एक दिन में परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्विट करना हमें कमज़ोर नहीं बनाता, क्विट करना हमें ज़िंदा महसूस करना सिखाता है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम क्विटिंग को एक बहुत बड़ा इम्तिहान समझ लेते हैं। सच ये है कि जब हम क्विटिंग को बैटल नहीं, एक प्रोसेस समझते हैं, तो प्रेशर वैसे ही आधा रह जाता है। वेपिंग ने दिमाग को एक आसान रास्ता दिखाया होता है, क्विटिंग उस रास्ते से वापस लाकर हमें खुद पर भरोसा करना सिखाता है। दोस्तों, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बस एक ऐसी आदत से निकलना चाह रहे हैं जो शुरू में आसान लगती थी, लेकिन हकीकत में बहुत महंगी थी। आज सिर्फ एक बात डिसाइड करो, परफेक्ट बनना गोल नहीं है, रोज़ वापस खड़े होना हमारा गोल है। अगर कभी कभी फिसल जाओ, अपने आप को दुश्मन मत बनाओ, खुद से सीधी बात करो और वापस आ जाओ जर्नी में। क्योंकि ज़िंदगी का सुकून टेम्पररी एस्केप में नहीं है, खुद के साथ ऑनेस्ट रहने में है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकती है तो प्लीज़ अभी शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम्हारी जर्नी कब शुरू हुई, या अगर अभी शुरू करनी है तो लिखो Day 1। हम सब मिलके इस रास्ते पे खड़े हैं। चलो बनते हैं मिलकर रोज़ थोड़ा बेटर।